आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही आम है और ऐसा टॉपिक है उसको हम बीमारी नहीं कहेंगे। वो बीमारी नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जिसकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। वो बीमारियां हामला औरतों को भी होती हैं और वैसे जो होती है कम्युनिटी है, औरत हो, मर्द हो, बच्चा है, हर बंदा उससे अफेक्ट हो सकता है। ये ऐसी चीज है जिसे आप खुद भी रोक सकती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो डिस्कशन है उसका एक खून की कमी। अब खून की कमी क्यों होती है, उसकी क्या वजूहत है, उससे क्या नुकसान होते हैं, तो खून की कमी को आप खुद भी रोक सकती है। तो बहुत ही मामूली सी बातें, मगर वो बातें अगर आप अच्छी तरह से उसको कवर करेंगे तो आपकी खून की कमी नहीं होगी। और खून की कमी की वजह से जितनी भी अगर बीमारियां लगती हैं ना आपको, अगर आप वो सुनेंगी तो आप देखिए अच्छा इतनी सी चीज के लिए इतनी ज्यादा बीमारियां भी हो सकती है, इतने मसले भी हो सकते हैं माँ और बच्चे के साथ। ये सिर्फ हामला नहीं बल्कि गैर हामला औरतों को भी प्रॉब्लम्स होती है। वो उसको अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने घर में तो हमें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती। हमारी लाइफ में जो अफेक्ट्स आते हैं उस खून की कमी की वजह से जो हमारी लाइफ अफेक्टेड होती है वो भी खत्म हो सकती है। हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है थोड़ी थोड़ी चीजें करने से। तो हम आपको बताएं कि खून की कमी होती क्या है। उसको हम अपनी जबान में एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया क्या होता है कि जैसे रेड ब्लड सेल्स है वो आपके कम हो जाए, ये एचपी लेवल कम हो जाए, जिसको हम टेस्ट करवाते हैं कि हम खून का टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें हम एचपी लेवल देखते हैं। अब एचपी लेवल अगर कम हो जाता है तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल वाले खुलिए हैं सेल के, उनका मेन काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। आप खुद सोचिए अगर आपकी ऑक्सीजन रुक जाए किसी जगह से तो वो कितना अफेक्टेड होता है, कितना प्रॉब्लम्स होती है। अगर ये खून की कमी हो जाती है तो उसमें जो आम जो सिम्टम्स निकलते हैं या जिससे जिसमें किसी को प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले क्या होता है कि उसको थकावट महसूस होती है, लेथर्जिक हो जाता है, किसी काम में करने का उसका दिल नहीं था, थोड़ा सा भी बोलता है, थोड़ा सा भी भागता है तो सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। उसकी वजह से फिर उसका मेंटल लेवल भी अफेक्टेड होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है तो उसकी खून कमी उसको तो होती है क्योंकि बच्चा माँ से भी सारा कुछ ले रहा है, उस ब्लड के जरिए उसके पास ऑक्सीजन, खाना और सब चीजें जा रही है। अगर उसकी भी कमी हो जाएगी तो बच्चा तो वजन का भी कम होगा, उसकी डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। तो उसके साथ माँ को प्रॉब्लम होगी और उसका दिल जो है ज्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल जिसको खून की कमी नहीं होती। जिसका खून पतला होता है या जिसको खून की कमी होती है तो उसके दिल पे भी अफेक्ट हो सकता है। अब उसकी क्या वजह है, क्यों होता है? अब देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जो कॉमन है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें कहते हैं कि फौलाद ये एक कमी या आयरन की कमी की वजह से खून का कमी बहुत कॉमन है। उसके बाद फिर आ जाता है विटामिन B12 की कमी की वजह से, फोलिक एसिड की कमी की वजह से, या कुछ और वजूहत हैं जैसे कि थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया माइनर मेनली। मेजर का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो प्रेगनेंसी तक पहुंचती है, फिर उसके बाद फिर उसके और मसले हैं, मगर थैलेसीमिया माइनर को मोस्ट कॉमन है हमारी कम्युनिटी। दूसरी भी वजूहत हैं जैसे प्लास्टिक कमी, मगर वो कम है एज कम्पेयर टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होती है, उसकी क्या वजूहत है, आप उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप देखिए बहुत मामूली सी बातें हैं, आपके खाने में वो आयरन है ही नहीं, जैसे कि आपने गोश्त और सेब, चुकंदर, गाजर, पालक ऐसी चीजों से अवॉइड किया हो, या आपके पेट में कीड़े हैं जो हम अनबॉइल्ड पानी पीते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है, वो भी आपके गट में जो वो वर्म्स होते हैं उस वर्म मैनिफेस्टेशन की वजह से भी खून की कमी तो वो सारा खून चूस लेते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप वो पूरी जो है सिर्फ शोरबा या उसकी जो प्रोटीन है वो नहीं लेते। जो हीम आयरन की होती है ना गोश्त में, वो नहीं खाया जाता, बड़ा गोश्त नहीं खाया जाता, छोटा गोश्त नहीं खाया जाता। ज्यादातर मुर्गियों पे एनएसआर होता है लोगों का, मछली नहीं खाई जाती कि वजह से ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। सिर्फ चिकन खाना ठीक है, चिकन में भी है चीजें, मगर गोश्त भी खाना हफ्ते में 1 से 2 बार जरूरी है। पालक खाना भी जरूरी है, तो गाजर खाना और चुकंदर भी जरूरी है, सेब भी जरूरी है। आप ये इसको एक बैलेंस डाइट आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकती है, उसके साथ खून की कमी को भी बचा सकती है। और दूसरी है कि हम अमूमन खास करके हमारी जो एशियन औरतें हैं उसमें खून की कमी होती है पहले से ही, महामारी की वजह से या किसी और वजह से, या उन लोगों को खाना औरतों को नहीं मिल पाता तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, उनको आयरन देते हैं। वैसे तो ये
देना नेसेसरी नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट लेडीज को देखें, मगर हमारे पास ऐसी कमी होती है तो हम कहते हैं अगर आप खाने से पूरी कर सकती हैं तो आप उससे करें, अगर नहीं है तो फिर हम आपको आयरन के सप्लीमेंट्स दें। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं HP तो हमारा 11 है, 12 है, हम क्यों फिर लें? नहीं, आयरन स्टोर्स होते हैं। अगर आपके आयरन स्टोर्स अच्छे हैं तो फिर आगे भी तो आपके लिए वो खून जो बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। अगर आयरन नहीं है तो खून की जो खुलिये हैं वो छोटे छोटे इमेच्योर बनेंगे, जिसकी वजह से वो किसी काम के नहीं होते, फिर वो प्रॉब्लम होता है, सांस फूलने की तकलीफ हो जाती है, बहुत सारी होती है, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं। उसके ऊपर हमारे कुछ डॉक्टर्स कह लें या क्विक्स कह लें या LHPs मिडवाइफ्स कह लें, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज या अनप्रेग्नेंट लेडीज या कोई ऐसा बंदा रहता है जिसका वो डायग्नोस नहीं कर पाते कि इनको खून की कमी है, फिर उससे क्या करते हैं, फ्लूइड लगा देते हैं, पानी की ड्रिपें लगा देते हैं कि आपको खून की कमी है, जिसकी वजह से, या फिर वो कहते हैं कि आपको कमजोरी है, हम आपको ग्लूकोज के ड्रिपें लगा रहे हैं, बाकी वो और ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि पहले ही ड्रिप पे ऊपर इतना वजन है कि वो पतले खून को पुश कर रहा है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उनको फिर वो पानी की ड्रिपें लगा देते हैं कि खून की वो कमजोरी है, हम आपको पानी की ड्रिपें लगा रहे हैं या ग्लूकोज की ड्रिपें लगा रहे हैं। नहीं भाई, ना लगवाएं खुदा के लिए, क्योंकि वो दिल उनका पहले ही एक्स्ट्रा काम कर रहा है खून, पतले खून को जो है वो पुश करने के लिए, क्योंकि खून के खुलिये सही नहीं है, खून की कमी है, उसकी वजह से ऊपर से आप उसमें पानी डाल रहे हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर वो हार्ट फेल्योर की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जब ऐसे एनीमिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसके दिल पे इफेक्ट होता है और प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा ना करें, आप एक सिंपल सा टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, अगर वो नहीं करवा सकते तो HB करवा लें। अब HB करवाने के बाद देखें कि उसमें कितनी खून की कमी है। उसमें भी कैटेगरीज हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर 12 से लेके 9 तक है तो वो हम कहते हैं कि 10.5 जो है वो नॉर्मल रेंज तक लेते हैं, इतना एटलीस्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ का और दूसरी औरतों का होना चाहिए। अगर उससे कम है, 9 तक है तो हम उसको माइल्ड कैटेगरी में लेते हैं। अगर 9 से 7 तक है तो हम उसको मॉडरेट कैटेगरी में लेते हैं। अगर 7 से कम है, 7 से 4 तक है तो हम उसको सीवियर में लेते हैं। अगर 4 से कम है तो फिर हम उसको वेरी सीवियर में लेते हैं। अगर किसी का 7 से कम है तो हम उसको ब्लड लगाते हैं कि उसका इमीडिएट चीज़ें पूरी हो जाएं, क्योंकि उसको ना कोई फ्लूइड काम आएगा ना कोई और चीज़ें आएंगी, वो सिम्प्टोमेटिक होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, चलने में तकलीफ़ होगी। अगर 7 से ऊपर है तो फिर हम आयरन की ड्रिपें लगाते हैं ताकि उसकी चीज़ें कवर हो जाएं या टैबलेट्स पे हम कवर करते हैं। ये होता है डिपेंड ऑन कंडीशन के कौन सी चीज़ें उसके लिए। मगर आप अपनी थोड़ी सी कोशिश से थोड़ी सी बेहतर लाइफ गुजारने के लिए अगर अपनी खाने में वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें आयरन है, जिसमें विटामिन B12 है, जैसे विटामिन B वो है, इसमें है कलेजी है आपकी बकरे की या गोश्त, वो बड़े गोश्त की, छोटे की कलेजी खाया करें, उसमें विटामिन B12 आपको मिलेगा। या दूसरी जो टैबलेट्स आती हैं वो लें, फोलिक एसिड लें, आयरन लें, तो उससे आपकी खून की कमी नहीं होगी। जब खून की कमी नहीं होगी तो आपका जिस्म, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उसकी प्रेगनेंसी सेफली चलेगी, वो ड्यूरिंग डिलीवरी उस जो खून की कम जाता है उसको भी पूरा कर सकेंगे, बाद में भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं करेंगी तो थकावट, सांस लेने में तकलीफ़, बात करने में तकलीफ़, सूजन, हर वक्त सोए रहना, इस चीज़ के लेथार्जिक होना, बच्चे का वज़न कम होना, ये सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेंगी। आज के लिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा सी अवेयरनेस आपको अगर अच्छी लगी है या इसमें कोई और क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसी खून की कमी की वजह से आप प्रॉब्लम में हैं तो आप हमारे पास विज़िट कर सकती हैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में 6 से 8 बजे मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। थैंक यू।